बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। जनरल बाजवा की तकरीर के बाद जो आखिरी खिताब उन्होंने किया है GHQ में शोहदा के प्रोग्राम के हवाले से, उस पर बहस ख़त्म ही नहीं हो रही। मैंने अपने पिछले वीलॉग में आपको बताया था, कुछ 20-25 पॉइंट थे जहाँ पे मुझे लगा कि ये सवालात हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं है कि अगर फ़ौज का सियासत में किरदार नहीं है तो ये सवालात फिर कहाँ से खड़े होते हैं। मुझे अपनी ज़िंदगी में जब से मैंने होश संभाला, मैंने पिछले 30 साल में 32 साल में यानी जब से मैं छोटा सा था तब से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि हमेशा फ़ौज ने ये क्लेम किया कि उनका सियासत में कोई किरदार नहीं है। फिर फ़ौज ने IGI बनाई और कुछ अरसे के बाद बताया नहीं, पहले किरदार था अब नहीं है। फिर मैं देख रहा हूँ कि फ़ौज ने एक हुकूमत को गिराया और कहा हमारा कोई किरदार नहीं है, और फिर जब दूसरी हुकूमत गिराई तो उन्होंने कहा वो गिराई थी लेकिन अब कोई किरदार नहीं है। फिर फ़ौज ने एक और हुकूमत गिराई और कहा हमारा कोई किरदार नहीं है, लेकिन फिर कहा नहीं वो पिछली दफ़ा हमने किरदार अदा किया था अब नहीं है। तो हर मर्तबा जब जब फ़ौज ने ऐसा किया तो चंद साल के बाद यानी 2-3 साल के बाद उन्होंने कहा जी पहले हम कर रहे थे ये सारा कुछ, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अब नहीं कर रहे। लेकिन फिर दोबारा किया और 2-3 साल के बाद कहा नहीं नहीं हमने 2-3 साल पहले किया था अब नहीं कर रहे। हत्ता कि 2008 आ गया। 2008 में ये खबर चलाई गई कि पाकिस्तान की फ़ौज ने, ISI ने अपना सियासी विंग जो है वो बंद कर दिया है और बड़ा लोगों ने सेलिब्रेट किया। लेकिन हमने थोड़े ही अरसे के बाद देखा कि मेमो गेट स्कैंडल में नवाज शरीफ साहब को काला कोट पहनाकर अदालत भिजवा दिया गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि लॉन्ग मार्च करवाया गया 2009 में। फिर लॉन्ग मार्च का फैसला किस तरीके से हुआ, उसका नतीजा कैसे निकला वो भी आपने देखा। एक डील करवाई गई बाकायदा, नवाज शरीफ साहब को बाकायदा हीरो बनाया गया, और फिर किस तरीके से इलेक्शन पर असरअंदाज हुए 2013 के इंतखाबात पे। फिर 2018 के इंतखाबात पे भी असरअंदाज हुए, और कुछ सीटें ऐसी थी जो इमरान खान को मिलनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिली, और कुछ के बारे में अपोजिशन कहती है ये हमें मिलनी चाहिए थी हमें नहीं मिली उस वक्त की। तो उस वक्त भी फौज पे इल्ज़ाम लगा। फौज ने कहा जी हमने कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ अरसे के बाद कहा जी वो हमने किया था गलती, अब हम गलती नहीं करेंगे और अब हम सियासत में नहीं है। अब जनरल बाजवा ने एक मरतबा फिर कहा है कि फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं है, लेकिन आज से 2 साल के बाद या हो सकता है चंद दिनों के बाद कुछ लोग हमें यह बता रहे हो देखिए जी वो गलती हो गई, वहां फौज ने सियासत में किरदार अदा किया था लेकिन अब कोई किरदार नहीं है। अब जो हमारे इस वक्त जो क़यादत मौजूद है कोई भी हो, अब कोई किरदार नहीं है। तो ये गर्दान हम पिछले तकरीबन 30 साल 32 साल से तो मैं सुन रहा हूं, और जो मेरे बुजुर्ग हैं वो कहते हैं जी 50 साल से वो सुन रहे हैं, और जो उनसे ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं जी जब से पाकिस्तान बना हम यही सुन रहे हैं कि हमारा कोई किरदार नहीं है, लेकिन हमेशा सबसे बड़ा किरदार पाकिस्तान के इसी इदारे का पाकिस्तान की सियासत में रहता है। देखिए ये इदारा कितना काम करता है, सैलाब में ये काम करता है, जल्जले में ये काम करता है, हर मुश्किल में हम वतनों के लिए ये काम करता है, जानों की कुर्बानी ये देते हैं, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत ये करते हैं, हर किस्म की कुर्बानी देते हैं, खून में लथपथ जख्मी वापस आते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे फौजी दोस्त हैं जो जख्मी होकर आए हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज को मैं जानता हूं जिनके घर में अब उनका बेटा मौजूद नहीं है, शहीद हो गया है इसी पाक फौज का यूनिफॉर्म पहन के। उनकी कुर्बानियां, उनकी लाजवाल कुर्बानियों की जो दास्तानें हैं वो एक अलग तरफ रख दें आप। वो इसलिए कि उनका कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता, ना उनका हम देना दे सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जिन लोगों ने इक्तदार की हवस में या अपने मफादात की लालच में या अपनी जिद में और अना में आकर सियासी खेल खेले और चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की, पाकिस्तान में बार बार रजीम चेंज ऑपरेशंस किए, वो लोग इस इदारे की बदनामी का सबब बने हैं। एक आम आदमी का क्या लेना इससे, एक आम ऑफिसर का इससे क्या लेना। चंद लोगों की गलतियों की वजह से ही हमेशा इदारा बदनाम होता है। अब आर्मी चीफ ने तकरीर की है तो उसका रिबटल तो आएगा, और उनकी आखिरी तकरीर थी, उसके बाद वो तकरीर नहीं कर पाएंगे तो अब रिबटल उनको सुनने पड़ेंगे। अगर वो इसको गैर सियासी रखते या सियासी चीज़ों पे बात ना करते तो बहुत बेहतर था। यहाँ पे शीरी मज़ारी साहिबा ने कहा कि यहाँ एक संजीदा मसला ये है क्योंकि इस मौक़िफ़ को रद्द करके कोई अपने आप को अगवा, टार्चर और इससे भी बुरे सलूक के ख़तरे से दो चार कर सकता है। यानी अगर हम यहाँ पे इख्तलाफ राय करेंगे तो हम अगवा भी हो सकते हैं, तशद्दुद भी हो सकता है,
या इससे भी बुरा सलूक किया जा सकता है, यहां लोग नंगा वंगा भी कर देते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि अमेरिकी साजिश एक हकीकत थी और साइफर इसका बड़ा सबूत है। डेटा के साथ एक मुतबादिल मौक़िफ़ भी पेश करने की इजाज़त दी जाए, कौम के लिए इस साइफर को भी आम कर दिया जाए, तफसीलात सामने आ जाएंगी। एक और उन्होंने ट्वीट में कहा कि ये जो आर्मी चीफ ने कहा कि जब 1971 की जंग हुई, पाक भारत और मशरकी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया, तो उन्होंने कहा कि एक सियासी नाकामी थी और ये अस्करी नाकामी नहीं थी। तो उस वक्त जो कसूर है उन्होंने सारा सियासतदानों पर डाल दिया, बज़ाहिर ऐसा लगता है। लेकिन इसमें अब ज़रा आप ट्वीट पढ़ लें, अंग्रेज़ी में ट्वीट किया है, मैंने उसको ट्रांसलेट किया है। जो शीरी मज़ारी साहबा ने कहा, वो कह रही है ये सियासी तकसीम और सियासी अज़ाइम थे जिनकी वजह से इस पार्टी को इक़्तिदार नहीं दिया गया जो इंतखाबात जीत कर आई थी। याद रखें उस वक्त इक़्तिदार में एक फ़ौजी आमिर था, याह्या खान, सबको याद है, और मशरकी पाकिस्तान में जनरल नियाज़ी ने सरेंडर किया था, ये भी सबको याद है। और ये तस्वीर जब भी कभी भारत कोई अहम इवेंट करने लगता है तो अपने बैकग्राउंड में ये तस्वीर लगाता है, उसका हमें बहुत दुख होता है और उसकी वीडियो भी वो बार बार दिखाते हैं। जब 1971 में जनरल नियाज़ी ने सरेंडर किया था, बड़ा अनफॉर्चुनेट विजुअल है। लेकिन इसके बावजूद ये भी हकीकत है कि बहुत सारे भारतीयों ने खुद लिखा, उन्होंने खुद बताया कि पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तानी फौजियों ने कम तादाद होने के बावजूद, अपने मुल्क से कटे होने के बावजूद, अपने मुल्क से बहुत दूर होने के बावजूद जीतदारी के साथ मुकाबला किया था और हिम्मत नहीं हारे थे। लेकिन एक सरेंडर हुआ था, यह भी एक हकीकत है। और कोई और ऑप्शन आपके पास बाकी नहीं होते उस वक्त, जब आप इतने बड़ी तादाद में दुश्मन से लड़ रहे होते हैं, आपके अपने लोग भी आपके खिलाफ हो जाते हैं, अंदर से तंजीमें उठकर खड़ी हो जाती हैं, तो फिर लड़ना मुमकिन नहीं रहता। और फिर सीनियर ऑफिसर ने वहां पे सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश की बुनियाद रखी गई, जो एक तारीखी हकीकत है। ये बात की है जी शीरी मज़ारी साहबा ने। असद उमर साहब ने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने अपने स्टेटमेंट को मुफ्त का मशवरा करार दिया है। उन्होंने कहा अगर आप चाहते हैं कि लोग यकीन करें कि आप गैर सियासी हैं, तो एक सियासी तकरीर करके लोगों को इस बात का यकीन ना दिलाएं कि आप गैर सियासी हैं। इसके अलावा दो तस्वीर जो हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश कर रही हैं। ये बड़ी मकबूल तस्वीर है और एक तो बहुत मकबूल है, वो बार बार पहले भी आती रही है, लेकिन अब कुछ दो तस्वीर इकट्ठी की गई हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही हैं। ऊपर बयान दिखाया जा रहा है DGISPR का, यानी जनरल बाबर इफ्तिखार का। वो ये कह रहे हैं कि जिस दिन नई हुकूमत आई, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई और रुपया मुस्तहकम हुआ। ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट की सपोर्ट है और क्या है। जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान संगीन माशी मुश्किलात का शिकार है। ये जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा। जनरल कमर जावेद बाजवा की जो बॉडी लैंग्वेज थी आज की तकरीर में, अगर उस पर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यानी वो बॉडी लैंग्वेज वो नहीं थी जो बतौर आर्मी चीफ पहले जनरल कमर जावेद बाजवा की हुआ करती थी। और बहुत सारी तस्वीर भी ऐसी गर्दिश कर रही हैं और लोग कोशिश करते हैं, जब लोग मुखालफत करते हैं तो ऐसी तस्वीर हासिल करने की कोशिश करते हैं जिसमें आप ज़्यादा रंजीदा परेशान नज़र आ रहे हों, ऐसा करने की कोशिश करते हैं, फिर आपको डीफेम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज में वो बात नहीं थी जो बात पहले जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की बॉडी लैंग्वेज में हुआ करती थी। इमरान खान साहब ने एक अनाउंसमेंट करके एक नया भूचाल पैदा कर दिया है। पहले तो सिद्दीक जान ने एक क्लेम किया, मेरी आज सिद्दीक जान से मुलाकात भी हुई है, तो सिद्दीक जान ने एक क्लेम किया है और कि आज के दिन में ही, और कुछ इत्तलात आ रही हैं कि काबीना से एक कानून साजी करने की कोशिश की जाएगी। क्रेडिट क्योंकि सिद्दीक जान का है, सबसे पहले उन्होंने ये खबर दी है। इससे पहले भी ये खबर आ चुकी है और मैंने भी आपके साथ शेयर की थी कि हुकूमत आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम करने जा रही है। अब ये आज काबीना के इजलास के अंदर इसकी मंजूरी दी जाती है तो फिर इसको लेकर जाएंगे पार्लियामेंट में। अगर कौमी असम्बली इसको मंजूर करती है तो सदर की मंजूरी ज़रूरी है। सदर इसको बहुत दिनों तक होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर ये जॉइंट सेशन में ले जाएंगे। तो ये एक बड़ा आईनी किस्म का मसला है कि किस तरीके से 29 तारीख से पहले पहले ऐसे बिल को पास किया जाए या एक ऐसी तरमीम की जाए आर्मी एक्ट के अंदर जिसके बाद गुंजाइश पैदा हो जाए अपॉइंटमेंट के लिए। यानी जो अपॉइंटमेंट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं उसके लिए कुछ लीगल प्रॉब्लम्स हैं। जो साफ बात करें तो मियां नवाज शरीफ साहब की चॉइस सब जानते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब हैं,
जनरल आसिम मुनीर साहब एक ज़बरदस्त जनरल हैं, लेकिन ये मियां नवाज शरीफ साहब की चॉइस हैं। अभी तक इनकी मुखालफत किसी ने नहीं की। इमरान खान साहब ने भी मुखालफत नहीं की, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने हमायत ज़रूर की है। मरीम नवाज साहबा ने भी नाम लिया, और जितने भी PMLN के करीबी हल्के हैं वो सब ये चाहते हैं। और इससे पहले एक स्टेटमेंट भी आया था कि अगर एक अहल जनरल का नाम समरी में ना हुआ तो फिर प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। ये साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा था। तो ये बड़ा क्लियर होता जा रहा है कि जनरल आसिम साहब जो हैं, आसिम मुनीर साहब, ये चॉइस हैं PMLN की या नवाज शरीफ साहब की कि इनको आर्मी चीफ बनाया जाए। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो 2 दिन पहले रिटायर हो रहे हैं। 2 दिन पहले अगर वो रिटायर हो रहे हैं तो क्या उनको एक्सटेंशन दी जाएगी? लेकिन जिसको एक्सटेंशन दी जाए उनकी फिर तरक्की नहीं हो सकती। वो फिर 3 स्टार जो है वो आर्मी चीफ नहीं हो सकते, और एक्सटेंशन के बाद तरक्की नहीं हो सकती, और वक्त से पहले जो है वो भी तरक्की नहीं हो सकती। तो ये बड़े टेक्निकल इश्यूज हैं, उसके लिए कुछ तरमीम करनी पड़ेगी। उस तरमीम में सदर पाकिस्तान का बड़ा अहम हो जाता है रोल। लेकिन अगर सदर पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए कोई आईनी रास्ता निकाला जाता है तो उसमें अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया जा सकता है। वहाँ एक नई मुसीबत पैदा हो जाएगी, मामला दोबारा अदालत में चला जाएगा। तो ये बड़ी अजीब सिचुएशन पैदा हो गई है, क्योंकि इमरान खान साहब ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दाग दिया है। इमरान खान साहब ने यह कहा है कि सदर पाकिस्तान से मैं राब्ते में हूं, और मैं पार्टी का चेयरमैन हूं, और वो सदर पाकिस्तान है, और वो मेरे से बात ज़रूर करेंगे, मशवरा ज़रूर करेंगे। समरी आ लेने दें, यानी ये बता दें कि इन्होंने क्या चॉइस की है, तो उसके बाद फिर हम उसके ऊपर खेलेंगे। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। अब इस मौक़िफ़ के बाद एक नई सूरत हाल पैदा हो गई है। इस सूरत हाल में इसहाक डार साहब ने स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने थोड़े दिन पहले मुलाकात भी की जाकर सदर पाकिस्तान से, और तैनाती के बारे के अंदर जो वो करना चाह रहे हैं एक्चुअली उसमें सदर पाकिस्तान को कायल करने की कोशिश की। तो सदर पाकिस्तान कायल हुए या नहीं हुए ये एक अलग बात है, लेकिन इसहाक डार साहब का स्टेटमेंट ये बता रहा है कि उन्हें शक कि सदर पाकिस्तान वो नहीं करेंगे जो इसहाक डार साहब चाह रहे हैं या नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं। उन्होंने कहा सदर पाकिस्तान ने, सदर मुमलिकत ने तकर्री में रुकावट डाली तो प्लान बी हमारे पास मौजूद है। और पाक फौज के 2 अहम ओहदों पर तकर्रियां 28 नवंबर तक हो जाएंगी। एक का उन्होंने कहा 27 से पहले हो जाएगी, और दूसरे का उन्होंने कहा, और दोनों मुकम्मल हो जाएंगी 28 तारीख तक पूरा प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सदर मुमलिकत ने आर्मी चीफ के तकर्रुर के मामले में रुकावट डालने की कोशिश की तो हमारे पास प्लान बी मौजूद है। प्लान बी ये हो सकता है कि पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए, और ज्वाइंट सेशन के अंदर सारे मुतफिका तौर पे ये तरमीम कर दें। तो ये बड़ी अच्छी बात है, एक दफ़ा कर दें सारे, ताकि ये जो फैसला है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए उनकी मुश्तरका सोच का आकाश बने। ये पता चलना चाहिए कि ये जो चॉइस है, अगर वो लेकर आना चाहते हैं एक नए आर्मी चीफ को, और उसके लिए वो कानून में एक मखसूस गुंजाइश पैदा करना चाहते हैं उनकी अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो कानून में मखसूस गुंजाइश खुद पैदा करें और उसकी जिम्मेदारी लें कि हमने आर्मी चीफ लगाया है सबने मिलकर। तो सारी दुनिया को भी पता चले कि वाकई में ये सारे इकट्ठे हैं और हर फैसला मिलकर करते हैं, चाहे ये पाकिस्तान के मफाद में करें चाहे अपने मफाद में करें, ये तो वक्त ही साबित करेगा। लेकिन इमरान खान साहब का ये कहना कि वो इस मामले के ऊपर वक्त आने पे फैसला करेंगे और सदर पाकिस्तान उनके साथ खड़े होंगे, और फिर ये अदालत में भी जा सकते हैं, लाजमन अदालत में जा सकते हैं। देखिए, मुझे जो एक चीज़ समझ आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जिस तरह रजीम चेंज ऑपरेशन करके निकाला गया, उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के इदारे से गिले शिकवे कर रहे हैं। पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान के लोगों को करीब आने की ज़रूरत है। इदारे के लोग इस बात को समझते हैं कि अवाम के अंदर जो है एक मुस्बत राय का होना बहुत ज़रूरी है, और ये इदारे के मोराल के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और परसेप्शन एक अच्छी बनी रहनी चाहिए हमेशा। बड़ा शानदार इदारा है, लेकिन लोगों के साथ दूरियां कम करनी है या बढ़ानी है, ये डिपेंड करता है आने वाले चंद दिनों में। अगर तो जो पॉलिसीज अब तक लोगों के साथ रखी गई हैं कि उनको उठाया गया, नंगा किया गया, मारा गया, लोगों पे टॉर्चर किया गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लोग निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, लाखों की तादाद में निकलकर इलेक्शन मांगते हैं, तमाम इलेक्शन वो इमरान खान साहब को जितवाते चले जा रहे हैं। जितने सर्वेज आ रहे हैं उन तमाम सर्वेज में पाकिस्तान के लोगों की अक्सरियत कह रही है कि इंतखाबात करवाएं, इसके अलावा पाकिस्तान का कोई हल नहीं है। पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह बर्बाद हो गई है, महंगाई अपने उरूज पे चली गई है, हर चीज़
बेड़ा गर्क हो गया है, तो इस वक्त अगर एस्टेब्लिशमेंट अपना रवैया नहीं बदलती और लोगों की राय का एहतराम करते हुए पाकिस्तान को नए इंतखाबात में नहीं लेकर जाती, तो जो लड़ाई पिछले 7 महीने से चल रही है वो अगले 7 महीने भी चल सकती है। इससे क्या फर्क पड़ता है? और कुछ लोगों को उठाया जाएगा, नंगा किया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, सहाफ़ियों पे को 50 मुकदमे हैं, 50 और दर्ज कर दिए जाएंगे, एक सहाफ़ी को शहीद कर दिया है, 2-4 और शहीद हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे अब कोई फर्क पड़ेगा। ये मामला मजीद बिगड़ता चला जाएगा। ये फैसला पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को करना है कि उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के साथ दूरियां बनाए रखनी है या पाकिस्तान की आवाम को करीब लेकर आना है। और यही फैसला पाकिस्तान की मुस्तकबिल, पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी का ज़ामिन होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।